चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। देश के जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक हो गया। इसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट जांच में जुट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया है। पिछले हफ्ते दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के बाद किसी सरकारी साइट पर यह दूसरा सबसे बड़ा साइबर अटैक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में समान नागरिक संहिता की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश में इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी के सेदवा में चाचरिया गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए बातें कही। इसके बाद सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि भाजपा इसे चुनाव तक याद रखेगी और चुनाव के बाद भूल जाएगी। देश की समुद्री सुरक्षा को और भी मिलेगी मजबूती। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर जून तक तैनात हो जाएंगे विमान। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूती मिलने जा रही है। नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अगले वर्ष मई या जून तक उसके विमान भी मिल जाएंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। एयरपोर्ट के पास नहीं मिल पाएगी 5G सेवा। बेस स्टेशन स्थापित नहीं कर पाएंगी दूरसंचार कंपनियां। रिलायंस जियो और एयरटेल ने देश के कई शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी। हालांकि ऐसा डर है कि दूरसंचार कंपनियों के द्वारा उपयोग किए जा रहे 5G बैंड से हवाई जहाजों में नेविगेशन उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि नगर विमानन और DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट के पास से इलाके में 5G सेवाओं के लिए बेस स्टेशन स्थापित नहीं करने को कहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर लगेंगे 5,500 CCTV कैमरे। सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारतीय मोर्चे की रक्षा के लिए तैनात BSF के लिए निगरानी कैमरे, ड्रोन और अन्य निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में BSF की महिला टुकड़ी अपने पुरुष समकक्षों के साथ ऊंटों की सवारी करती भी दिखेगी। केजरीवाल की रैली में 20 नेताओं का मोबाइल हुआ चोरी। दिल्ली में MCD चुनाव को लेकर आप नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे। CM अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कई इलाकों में रोड शो किया। इस दौरान करीब 20 नेताओं का मोबाइल चोरी हो गया। दरअसल यह घटना उस समय घटी जब मलकागंज इलाके में CM केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनके साथ आपके कई विधायक और नेता मौजूद थे। आपकी इस रैली के दौरान चोरों ने कुछ नेताओं के मोबाइल लूट लिए। उत्तरी जिला के डिप्टी कमिश्नर सागर सिंह कलसी ने बताया कि CM केजरीवाल की रैली में कई विधायकों और पार्षदों के मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ खत्म। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट खत्म हो गया। फोरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े जहां फेंके इसकी भी जानकारी दे दी है। दिल्ली पुलिस सुबह 8:30 बजे आफ्ताब को लेकर रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल पहुंची। भारतीय जवान गलती से पाकिस्तान पहुंचे। पंजाब में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान सुबह करीब 6:30 बजे गलती से जीरो लाइन पार करके पाकिस्तान इलाके में पहुंच गया। घने कोहरे के कारण जवान से यह गलती हो गई। पाकिस्तानी एरिया में पहुंचते इस जवान को पाक रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। लापता हुआ जवान BSF की 66वीं बटालियन से है। जैसे उसके बॉर्डर पार करने की सूचना मिली, आला अधिकारी हरकत में आ गए। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर कॉलेज में हुआ बवाल। कर्नाटक के बेलगावी में एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल इंटर कॉलेज में एक प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान उस स्टूडेंट ने कर्नाटक का झंडा लहरा दिया। इसके चलते सेकेंड ईयर के उस स्टूडेंट को उसके क्लासमेट्स ने मिलकर पीट दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना गोंगटे कॉलेज की है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद के चलते हुई। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने IAS अफसर पूजा सिंघल की संपत्ति जब्त की। पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल समेत 82 करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे में ली गई। झारखंड की निलंबित सीनियर IAS अफसर पूजा सिंघल की लगभग 82 करोड़ रुपए की संपत्ति ED ने अटैच कर ली है। इसमें पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 प्लॉट शामिल है। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिरी पूजा सिंघल के खिलाफ ED की अब बड़ी कार्रवाई मानी जा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे। पार्टी से 2024 के लिए रोड मैप तैयार करने की कोशिश बता रही। उधर बीजेपी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी ने मान लिया कि वो भारत को समझते नहीं है। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति इतनी विराट है कि एक जल भी कम पड़ जाएगा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गुजरात नहीं आ रहे और नॉर्थ ईस्ट भी नहीं जा रहे। अहमदाबाद में PM का 32 किलोमीटर का रोड शो। PM मोदी 2 दिन से गुजरात दौरे पर हैं। गुरुवार को पंचमोहल के कालोल, छोटा उदेपुर और बोरली और हिम्मतनगर में रैलियां करने के बाद अब अहमदाबाद में रोड शो कर रहे
नरोदा से चांदखेड़ा तक यह रोड शो करीब 32 किलोमीटर लंबा है। कलोल की रैली में पीएम ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है। चीन के जिबूती प्लान से भारत को है खतरा। चीन के जिबूती प्लान से भारत को खतरा हो सकता है। जिबूती में चीन अपने पहले विदेशी मिलिट्री बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े वॉरशिप और सबमरीन को तैनात कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट में ये बातें कही गई। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के इस कदम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौतियां पैदा हो सकती है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में क्लीन चिट मिली थी। इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया और एक बार फिर से सुनंदा पुष्कर डेथ केस में थरूर को नोटिस दिया गया है।